हर्ष ने कुछ नई रिसर्च निकाली है और चलते हैं सीधे हर्ष के पास। कैपिटल मार्केट को लेकर के जिस तरीके का मोमेंटम हाल फिलहाल में देखने को मिला है, तो इस सेगमेंट को कवर करना बड़ा ज़रूरी था। बहुत सारी रिपोर्टें भी खंगाली है हर्ष ने। हर्ष, क्या कुछ खास है आपके पास? जी, तो देखिए कैपिटल मार्केट 2025 में वन ऑफ द बेस्ट थीम रही। रिटेल निवेशकों के हिसाब से यहाँ पर अच्छा पैसा बनता हुआ दिखा। और यहाँ पे आप ये देखिए, अब तक देश में करीब करीब 19 करोड़ डीमेट अकाउंट हैं और इस तरह की तमाम तरह के यहाँ पर जो है आकलन किया जा रहा है यहाँ पर कि करीब करीब FY28 तक ये 30 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये जो कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स है वो किस तरीके की स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं। तो ऐसे में आप देखिए, सबसे पहले समझिए कि कैपिटल मार्केट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुल साइज वो 700 अरब का है। यहाँ पर 700 अरब अपने आप में बड़ा नंबर होता है। इसमें ब्रोकर्स, एक्सचेंज, डिपॉजिटरी और रजिस्ट्रार तमाम नंबर्स आते हैं। FY26 से लेकर 28 के बीच में 28 से लेकर 29% कैगर की ग्रोथ जो है यहाँ पे तमाम जो है यहाँ पर रिपोर्ट्स जो कहती हैं यहाँ पर। लेकिन एक कंसर्न यहाँ पर ये भी है कि रेगुलेटरी जोखिम भी यहाँ पर देखने को मिलता है। आप ये उठा के देखिए, जब बाजार ने अपने जो लो बनाया था वहाँ से लेके अब तक के हिसाब से देखें तो उसमें BSE एक ऐसा स्टॉक है जिसने बहुत ही शानदार रिटर्न दिए। अब अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़े कि रेवेन्यू किस आधार पे बढ़ सकता है, किस ग्रोथ के हिसाब से बढ़ सकता है, वो आपको सामने दिखाते हैं। तो FY26 से लेकर 28 के बीच में एक एस्टिमेट जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है रेवेन्यू के हिसाब से, वो आपके सामने रखते हैं। देखिए ग्रो का जो ब्रोकरेज का मानना है कि करीब करीब 29% जो है ये ग्रो बढ़ सकता है यहाँ पर। उसके अलावा BSE की बात करें, यहाँ पर रेवेन्यू जो है 28% की ग्रोथ यहाँ पर आ सकती है। CDSL की बात करें तो 21% ये बढ़ता हुआ दिख सकता है। केफिन टेक्नोलॉजीज की बात करें तो 19% की ग्रोथ यहाँ आ सकती है। और कैम्स में भी ये मान के चल रहे हैं 13% जो है रेवेन्यू में ये जंप यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे ऊपर जो है आप देखिए ग्रो, क्योंकि ग्रो को सबसे ऊपर रखा गया, उसके बाद फिर BSE आता है यहाँ पर, फिर CDSL, और ये उस हिसाब से नंबर देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे जेफरीज की रिपोर्ट आई। जेफरीज ने कौन से टारगेट्स दिए यहाँ पर आप ये देखिए। BSE इनका कहना है कि होल्ड करके रखिए। पिछले जो 2025 में जो तेजी बनी, अभी के हिसाब से उन्होंने कहा है कि 2850 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। जो निवेशक हैं वो निवेशित रहे, यहाँ पे होल्ड करके रखें। CDSL में 1450 रुपए के लक्ष्य दिए गए हैं। यहाँ पर कैंप्स की बात करें तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है, 870 के लक्ष्य दिए जा रहे हैं। दो करके चलते हैं, है ना? दो पे पहले बात कर लेते हैं, BSE और CDSL पे जी। वरना सर को भी चार्ट खोलते खोलते फिर वो समय लग जाएगा। तो पहले BSE पहले से शुरू करते हैं, BSE और CDSL पे बात कर लेते हैं। सर, अभी हम लोग MCX पे भी बात कर रहे थे और ये बात सही है कि मतलब अच्छा मोमेंटम रहा, अच्छे रिटर्न मिले। BSE तो 2000 तक भी गया, फिर वहाँ से बाउंस बैक करके लेके गया 2900 तक। क्या सर इस रिपोर्ट से सहमत हैं? जेफरीज के टारगेट से 2800 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं इस सेक्टर को? सर 2800 2660 तो चल ही रहा है। 2800 क्या है, इसके लिए एक इंट्राडे मूवमेंट डेफिनेटली आ सकता है, मुझे कोई भी दो राय नहीं दिखती है। और सर एक चीज और ऐड कर देता हूं कि हम जब कैपिटल मार्केट की बात करते हैं ना, और हम जिस तरीके के टर्नओवर्स देखे और सब कुछ देखे, ये एक अंडर परफॉर्मेंस के साथ देखा है हमने। आप देखिए, जैसे ही मार्केट रिटर्न जनरेट करना चालू करेगा और अनसर्टेनिटी खत्म होती हुई दिखेगी, आपको और मूवमेंट आते हुए दिखेंगे। ये टारगेट्स बहुत इजीली अचीव हो सकते हैं। आप इसको छोड़िए सर, 3100 3200 तक के भी टारगेट्स BSE बहुत नियर टर्म में आपको आता हुआ दिखा सकता है। ये और सर CDSL में क्या उम्मीदें हैं? यहाँ पे भी रफ्तार जारी रहेगी? 1450 तक के टारगेट जेफरीज यहाँ पर उनकी तरफ से आए हैं। अभी अगर हम देखें तो ये शेयर अभी करीब करीब 1486 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये तो ऑलरेडी ट्रेड के उसके ऊपर ही है, तो यहाँ पर उनको उम्मीदें ज़्यादा नहीं है मुझे लग रहा है, तो होल्ड करने के लिए ही बोला है। तो आप सर, आपका क्या मानना है? सर देखिए, एक्चुअली क्या है, ये जो रिपोर्ट है ये इसके रेवेन्यू मॉडल के ऊपर बेस्ड है। हर्ष, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये रेवेन्यू से ही डेरिवेशन निकाल रहे हैं सारा का सारा कि इतना रेवेन्यू है और इस तरीके के रिटर्न्स। ये सर एक बेसिक प्रिंसिपल होता है विच दे हैव टू फॉलो। तो इन्होंने इसकी वैल्यूएशंस यहाँ पे निकाल के दे दी है। बट सर होता क्या है कि जब एक स्टॉक मोमेंटम में आता है तो एट टाइम्स PE मल्टीपल थोड़े से इलास्टिक हो जाते हैं। तो मुझे ये टारगेट्स तो सर अचीव हो ही गए, बट हाँ CDSL वैसे भी अच्छा लगता है। और CDSL जैसे ही मार्केट की सुगबुगाहट थोड़ी सी ठीक होगी ना, उसके बाद 1660 के पहले लेवल्स होंगे और 1660 के बाद आपको 1824 1830 तक का मूवमेंट भी करता हुआ दिखा सकता है। उनका स्टॉक है। चलिए ठीक है। चलिए, तो ये दो शेयरों पे बात हो गई। हर्ष, अगले दो काउंटर्स बताइए जरा। जी, और बिल्कुल सर, मैं एक चीज़ यहाँ पे बिल्कुल अपने दर्शकों के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। रचित सर ने बिल्कुल एक बात सही कही कि ऐसे समय में जब सेबी की तरफ से नियमों में बदलाव की बात की जाए, एक्सपायरी की डेट्स
को हमने देखा, यहाँ पे डेरिवेटिव वॉल्यूम्स को देखा, उसके बावजूद देखिए बीएससी जो है वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर निकल कर आया, तो यानी कि बुरे स्थिति में भी इन स्टॉक से बहुत बेहतरीन रिटर्न यहाँ पर दिखाया है। यहाँ पे आप देखिए सीडीएसएल की बात करते हैं यहाँ पे, तो आप सीडीएसएल की चर्चा होगी, कैम्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कैम्स में इन्होंने खरीदारी की सलाह दी है, 870 रुपए का यहाँ पे लक्ष्य दिया है। केफिन टेक्नोलॉजीज की बात करें तो 1300 के टारगेट्स यहाँ दिए जा रहे हैं। केफिन टेक पे आज एक दर्शक का सवाल भी था, वो मिस हो गया बातचीत के दौरान, इतने सारे सवाल रहे। तो सर जिनके पास है उनको क्या करना चाहिए, और अगर इस स्टोरी को प्ले करना है कैपिटल मार्केट की, तो क्या केफिन टेक एक प्लेयर हो सकता है? दूसरा कैम्स पे आप पॉजिटिव थे पहले भी, क्या टिप्पणी रहेगी सर कैम्स को लेके? सर कैम्स में अभी भी पॉजिटिव हूँ। हाँ, आपको ये स्टोरी प्ले करनी है तो कैम्स एक बहुत उम्दा काउंटर दिखता है, और आप देखें सर इसने भी अपना स्ट्रगलिंग टाइम जो है ना वो सही ढंग से बिता लिया है इन लेवल्स पे। कैम्स भी अगर आप पोजीशन इनिशिएट करना चाहें कहीं भी 720 रुपए, 716 रुपए के आसपास, 725 रुपए के आसपास, या थोड़ा थोड़ा चाहें तो यहाँ भी आप अपनी बना के चल सकते हैं पोजीशन। जैसे ही ये मूवमेंट चालू करेगा, पूरा स्पेस मूवमेंट चालू करेगा, 880 का पहला टारगेट और 880 के टारगेट्स को सस्टेन करने के बाद जो मैं टारगेट दूंगा, आपको हो सकता है अभी थोड़ा सा ऐसा लगे कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, बट 1024 तक का भी मूवमेंट ये आपको करता हुआ दिखाएगा सर। काउंटर, कंपनी, सिस्टम सब कुछ इन प्लेस है, बस मार्केट के ठीक होने के इंतजार है। केफिन टेक्नोलॉजीज में सर मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं, इनसे थोड़ा सा ऊपर लेवल पे हमारे क्लाइंट कवरेज का एक ये पार्ट है, और ऊपर के लेवल पे पोजीशन इसमें अभी हमारी बनी हुई है। जिस तरीके से ये चल रहा है मुझे इसमें कोई भी दो राय नहीं दिखता। ये मूवमेंट आपको सबसे पहला दिखाएगा 1224 रुपए, और 1224 रुपए के ऊपर आपको ये 1400 रुपए तक का भी मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता। बहुत ही उम्दा स्टॉक है, बिल्कुल पोजीशन बना के रखिए। चलिए, और केफिन टेक सर? सर ये केफिन टेक का ही था ये, चलिए ठीक है। अगले चलिए, अब वो जो है सबसे मतलब ऐसे शेयर की बात करें जिस पर थोड़ा सा विशेष कृपा रही है आपकी, और मतलब जो है क्या ही कहा जाए, लेकिन उस पे जाऊं मैं उससे पहले एक गुंजन तिवारी जी का मैसेज आया सर, कह रहे हैं रचित सर की स्माइल बहुत अच्छी है। मतलब ये है सर, अभी जो आप कह रहे थे ना कि मतलब ये है असली जो जलवा है ना, ये जो मुस्कुराहट का आपका मतलब। नहीं सर, ग्रो के पहले मैं भिगो के सुनूं, इसके पहले आपने बोला थोड़ा सा इसको पुचकार देते नहीं, बहुत अच्छी है बेटा, अब तुम ग्रो पे आ जाओ। ये आप देखिए, मतलब गुंजन जी कह रही हैं, और गुंजन जी मतलब बढ़िया लिखा तो अच्छा ही है सर, मतलब उसमें क्या ही कर, या तो देवानंद की स्माइल हुआ करती थी एक टाइम पे, एक रचित जी की स्माइल है, अद्भुत सर, बहुत शानदार। आप ग्रो पर आते हैं जी, हर्ष बताइए। तो ग्रो को लेकर देखिए, ना सिर्फ मैं जेफरीज की बात करूं, बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट हम लोगों ने देखी और उसमें बहुत ज़्यादा एक कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिला। कुछ का कहना है कि इसके वैल्यूएशन को लेकर एक बड़ा कंसर्न है यहाँ पर, और वैल्यूएशन काफ़ी हाई लेवल पर है। दूसरी और कई रिपोर्ट्स का ये भी मानना है कि ये स्टॉक जो है आने वाले दिनों में एक अच्छी लेवल्स दिए गए, एक अच्छी तेज़ी यहाँ पर दिखा सकता है। लेकिन यहाँ पर जेफरीज ने ग्रो के ऊपर खरीदारी की सलाह दी है और 180 रुपये के भाव के यहाँ पर टारगेट्स दिए। 180 के टारगेट दिए हैं, तो खैर 180 के टारगेट उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि सर ऑलरेडी 164-65 पे है सर। लेकिन ये मतलब ये झुक तो नहीं रहा, मतलब ये जितना लोग कह रहे हैं कि नीचे जाएगा उतना ही ज़्यादा ये और ऊपर की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, मतलब 140 से नीचे नहीं जाता हुआ दिखाई दिया। क्या करें सर अब? सर देखिए, एक बहुत क्लियर केस आपको बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सब लोग बोल रहे हैं कि इट इज वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट ब्रोकर। आप रेवेन्यू मॉडल उठा के देखेंगे तो इनके लिए मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग जो है ना वो एक बहुत बड़ा पोर्शन है इनके रेवेन्यू का। सेबी जिस तरीके से कंप्लायंट है ना सर, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी आपको बढ़ती हुई दिखती है और स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं रिटेल के, और क्योंकि ऑलरेडी रिटेल पार्टिसिपेशन जिन लेवल्स पे है वो सेबी के लिए एक बहुत कंसर्निंग फैक्टर है। मैं कंटिन्यूसली एक चीज कह रहा हूँ सर, अक्टूबर में आप देखिए जितना एग्जिट हुआ रिटेल का, नवंबर में देखिए, और दिसंबर में हो सकता है ये जो सेकेंड हाफ है, ये जो एक पोर्शन बचा है इसमें थोड़ा सा रिटेंशन रह जाए, वरना आपको दिसंबर में भी रिटेल इन्वेस्टमेंट बाहर जाता हुआ ही मार्केट में दिखा होगा। एक तो वो प्रेशर इनके साथ है क्योंकि इनका कोर बिजनेस रिटेल का है, और एक मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग। अगर इस पे कोई भी गाज गिरती है या कोई भी नॉर्म चेंज होता है तो उसके साथ मनोवर करना इनके लिए एक प्रॉब्लम बन सकती है। मैं नहीं हो पा रहा बुलिश सर, मैं क्या करूं, मेरी अपनी ठस बुद्धि है, मेरे को इवैल्यूएशंस पे अच्छा नहीं लगता तो नहीं लगता।
जिनके पास है वो बने रह सकते हैं, और 180 का टारगेट तो बहुत इजीली आपको देखने को मिल सकता है। सर इसी का मैं एक छोटा सा क्लियर केस आज जब सुबह पढ़ रहा था, मतलब अभी हर्ष या तो हर्ष चले जाएंगे उसके बाद वो डिस्कस कर लेंगे, बट हाँ एक ऐसा ही रिलेटिव केस है जो मैं जरूर डिस्कस करना चाहूंगा दर्शकों के साथ। आपकी इच्छा, आप अभी चाहे, मतलब वैसा रजत, मतलब हर्ष के सर, सामने clear इतना case शर्माने बता की दो। कोई बात नहीं, अपने ही आदमी। नहीं, अभी आपको, क्योंकि सर एक्चुअली क्या है, हर्ष वहां खड़े रहते हैं तो मुझे ऐसा थोड़ा लगता है, और आज पता नहीं क्यों हर्ष मुझे थोड़े से पतले पतले से भी लग रहे हैं। मेहनत मतलब या बहुत पड़ तो जा रही है सर हर्ष के ऊपर, है, इसलिए मेहनत बहुत पड़ जा रही है सर हर्ष के ऊपर, हाँ मतलब वो ना इसलिए आज जो है, कमजोर दिख रहे हैं थोड़े से। हाँ वो तो सही वजह से। मैंने कहा कि अभी ज्यादा हर्ष को परेशान नहीं करूं, बट सर एक सिंपल आप चीज देखिए, आज जो हम एटर्नल का परफॉर्मेंस देख रहे हैं, जो आप आगे आने वाले दिनों में स्विगी का परफॉर्मेंस देखने वाले हैं, अभी तो सर सिर्फ स्ट्राइक हुई है। अभी आप देखिएगा आगे जब जिस सीजन में स्ट्राइक हुई है ना, उस सीजन में इनके रेवेन्यू में कितनी मार पड़ने वाली है, और कितना इन्होंने कमर्शियली मार्केट से पैसा उठा रखा है। तो सर एक सिंपल चीज है, मोमेंटम को रन करना बहुत आसान होता है, बट अगर फंस गए ना उसमें, उससे निकलने में ओला इलेक्ट्रिक जैसे प्राण निकल जाते हैं लोगों। बात तो सही कह रहे हैं सर आप। हाँ चलिए, तो सिर्फ अभी एक स्ट्राइक है सर, अभी ज्यादा कुछ नहीं है। अभी आप देखिएगा ब्रोकरेज रिपोर्टिंग, ब्रोकरेज रीरेटिंग कर देंगे। अगर ये स्ट्राइक अभी नहीं खत्म हुई, अगर स्ट्राइक खत्म हुई तो इनका पैसा चेंज हो जाएगा, पैसा चेंज हो जाएगा तो रेस्टोरेंट्स कम हो जाएंगे। अगर पैसा चेंज नहीं करते हैं और स्ट्राइक बनी रह जाती है, तो 25 से 31 का जो पीक आपका रेवेन्यू था वो खत्म हो गया। तो ईदर ऑफ द सिचुएशन, या तो वेंडर भागेगा, कस्टमर भागेगा, या रेस्टोरेंट भागेगा। ये जिस तरीके से कैश बर्निंग कर रही है ना सर कंपनीज, ये सस्टेनेबल नहीं दिख। नहीं है, बिल्कुल। तो इस सेगमेंट को अब समाप्त करने का वक्त हो गया है, और इस बीच हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं, पैनल प्रोड्यूसर साहब, उनका कहना ये है कि दरअसल होता ये है कि फ्राइडे को रहता है पर्दे के पीछे की रिकॉर्डिंग, तो हर सुबह आते हैं तो मतलब काम करते करते घिसते घिसते वो बेचारे दुबले हो जाते हैं शुक्रवार को, तो इस वजह से उनका नहीं वजन सर, कम लग बट रहा मैं है। आपको एक चीज बोलूं, मतलब आई एम नॉट मेकिंग इट अप, आई मेक श्योर आई वॉच पर्दे। नहीं सर, बहुत शानदार रिसर्च करके लाते हैं। एंड जो पूरा कवरेज रहता है ना, मतलब एक बार को तो मेरा मन ये भी किया कि हर्ष जो पर्दे के पीछे कवर करते हैं ना, उसको मैं नोट्स बना लेता हूँ, और वाह। नोट्स बना के अपना जो एक मेरा छोटा सा चैनल है उस पे मैं वो सारे बोल दूंगा। फिर मेरे को लगा कितनी बड़ी बेवकूफी हो जाएगी, सबको पता है कि मैं हर्ष को फॉलो कर रहा हूँ, और फिर कॉपी करके वही वीडियो बना दूंगा तो क्या सेंस बनेगा। बट सर वो जो छोटा सा वीडियो होता है, जिस तरीके से समराइज करते हैं, बहुत आगे शानदार। आने वाले हफ्ते का भी गाइडेंस निकल के आता है। नहीं बिल्कुल, इसमें कोई वेरी प्रोडक्टिव वर्क दैट ही डज। इसमें कोई दो राय नहीं है, काफ़ी शानदार। और जो Thank लोग you so much, sir. जिन Thank you लोगों so ने ये चर्चा सुन करके सोच रहे हैं कि मतलब कहाँ किसकी बात हो रही, कल अगर आप वैसे तो देखते ही हैं तभी इतने सारे दर्शक, तभी इतने सारे व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन मान लीजिए जो फर्स्ट टाइमर व्यूअर हैं, नहीं देखा उन्होंने, तो कल सुबह 10 बजे, शनिवार सुबह 10 बजे अवश्य देखिए पर्दे के पीछे। और ये है इनकी वजन कम करने के पीछे राज। अरे इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊं, ये क्या लोगों के नाम लेते हैं, और जैसे क्या होता है कि मैं इनका वीडियो ऑन कर लेता हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ और इनका वीडियो मैं देखे जा रहा हूँ, तो कई कबार अब जैसे बच्चे कच्चे घूम रहे हैं आसपास, और फिर वो बात आती है और एकदम से इनके मुंह से निकलता है आइडिया की जैसे बात हुई, इन्होंने लास्ट वीडियो में बोला तो रचित खंडेलवाल ये बोल रहे हैं, तो एकदम से बच्चों के कान पे भी गई, पापा ये आप ही का नाम ले रहे हैं। मैंने कहा "नहीं, मेरा ही नाम ले रहे हैं, तुम चलने बताना दो।" चाहिए, पापा का नाम कई जगहों पे गूंज रहा है, बड़े हो गए पापा काफी जगहों पर। चलिए इस सेगमेंट को यहीं पर करना होगा समाप्त।